Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलिए तो शुरू की जाए आज की पढ़ाई। तो लास्ट क्लास तक हमने क्या क्या लिया था बेटा? वर्क एनर्जी पावर में व्हाट वी हैव डन? तो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम के एप्लीकेशंस देखे थे और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का कॉरोलरी देखा था हमने कि एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क डन होता है, ये वर्क डन बाय दी अदर देन कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होता है वो चेंज इन मैकेनिकल और फिर एनर्जी। उसके क्वेश्चंस ट्राई किए थे। क्वेश्चंस ट्राई किए थे हम लोगों ने, बिल्कुल ठीक बात है। तो आज हम लोग क्या करेंगे? वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है ना? तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एप्लीकेशन ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। चलिए तो हेडिंग लिखते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में देखो क्या होता है। जैसे कोई स्ट्रिंग है तो ये दो केस बनते हैं इसमें, एक रॉड के साथ, एक स्ट्रिंग के साथ। तो अभी हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात करेंगे विद अ स्ट्रिंग। तो केस 1 की बात कर लेते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन यूजिंग स्ट्रिंग। तो डायग्राम यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा कि बॉब है, मान लीजिए स्मॉल मास है m और सेंटर है सर्कल का O and it is undergoing a vertical circular motion whose radius is r, यानी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है वो r के बराबर है, तो इसको हम r ही मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ कुछ पोजीशंस होंगी, जैसे मान लो A है एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, ये मान लो B है हाईएस्ट पॉइंट पे, मान लो C है, ठीक है ना। ये 3 पोजीशंस हैं और कोई भी जनरल पोजीशन P भी मान लेंगे। तो चलिए पहले हम बात करते हैं A, B और C की। तो यहाँ पे हमें समझना है कि एज द पार्टिकल मूव्स अप, है ना, सपोज ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो एट ए लेट इट स्पीड वी ए एट ए बी सी let the speeds are VA, VB and VC। तो जैसे पार्टिकल नीचे से ऊपर जाएगा तो स्लो होता हो जाएगा, है ना, एज इट मूव्स फ्रॉम A to B, स्पीड B की कम होगी A से, और B से जब C पे जाएगा तो और कम होगा, क्योंकि मोशन द ग्रेविटी भी है। और जब वापस लौटेगा तो मान लो बीच में कोई पॉइंट D भी है, तो C से D स्पीड बढ़ेगी और D to A फर्दर स्पीड बढ़ेगी। और बिकॉज ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, A पर जो स्पीड है, जब भी वो A पर आएगा उसकी स्पीड क्या होगी? सेम, है ना। B पर आएगा तो भी जो भी B पे वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। ऑलवेज व्हेन इट क्रॉसेस द पॉइंट B, इट्स स्पीड विल बी VB। तो यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है कि A, B और C पर स्पीड्स अगर VA, VB और VC है, और स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो मान लो TA, TB और TC है। तो अप्लाइंग सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन एट A, B and C विल गेट, है ना। तो हम यहाँ पे कुछ इक्वेशंस लेके आते हैं। तो अप्लाइंग centripetal force equation at A, B and C। तो पहले हम बात करते हैं A की। तो A पर देखो, जो FBD बनाओगे
तो mg फोर्स तो लगेगा डाउनवर्ड, है ना, ये देखो mg जो है वो डाउनवर्ड लगेगा और ta जो है वो अपवर्ड लगेगा और स्पीड इसकी va है। तो सिंस सेंटर इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन तो नेट फोर्स क्या होनी चाहिए, टुवर्ड द सेंटर। सो इक्वेशन हो गई ta minus mg, तो दिस इज द नेट फोर्स व्हिच इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल and this should be equal to mva square upon r. So this is my first equation, centripetal force equation corresponding to the point या position A. तो A position पर जो net force है toward the center वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा Ta minus mg और ये बराबर होगा mva square upon r के। Similarly B position की अगर हम बात करें तो B पर देखो FBD बनाओगे तो mg तो लगेगा डाउनवर्ड और TB लगेगा टुवर्ड द सेंटर। तो mg चूंकि 90 डिग्री पे है तो इसका कोई कंपोनेंट नहीं होगा टुवर्ड द सेंटर, तो ओनली tb इज प्रोवाइडिंग यू द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सो लिखते हैं इक्वेशन, तो द tb द नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर और ये इक्वल होना चाहिए mvb स्क्वायर अपॉन r के। नाउ फॉर c दैट इज फॉर द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पर देखो एबीडी अगर बनाएंगे तो mg भी डाउनवर्ड लग रहा है और t टेंशन भी डाउनवर्ड लग रहा है टुवर्ड द सेंटर। ध्यान से देखो टेंशन tc इज डाउनवर्ड टुवर्ड द सेंटर एंड mg is also acting downwards, so net force toward the center in this case is tc plus mg। तो दोनों मिलकर नेट फोर्स दे रहे हैं टुवर्ड द सेंटर जो कितना है mvc स्क्वायर अपॉन r। तो these are the centripetal force equations corresponding to the point A, B and C। तो इसे पहले नोट कर लेते हैं और फिर आगे सोचते हैं कि क्या एनालिसिस हमें यहाँ करनी है। सो हो गया। हो गया, चलिए इक्वेशंस तो चलिए हमने लिख ली। अब यहाँ पे एक टर्म है जो हम डिफाइन कर दें वो है क्रिटिकल सर्कुलर मोशन। अब ये क्रिटिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है, when the speeds are just minimum that the particle is able to complete the vertical circle, then such a circle is called critical circular motion। यानी जब क्रिटिकल सर्कुलर मोशन होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग टू ए द स्पीड इज जस्ट मिनिमम एट ए, यानी ए पर अगर इससे और कम हो गई तो ये क्रिटिकल ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा। सेम इज ट्रू फॉर द पॉइंट बी, यानी व्हाटएवर द स्पीड एट बी इज दैट इज जस्ट मिनिमम फॉर द क्रिटिकल सर्कुलर मोशन। उससे थोड़ा सा भी कम हुआ तो ये सर्कुलर मोशन अपना कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो पहले चलो इस टर्म को समझ लेते हैं, क्रिटिकल सर्कुलर मोशन। critical circular motion तो लिखते हैं circular motion is said to be critical if particle is just completing the vertical circular motion, vertical circular motion। ठीक है ना, तो जस्ट कंप्लीट कर पा रहा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, दैट इज स्पीड at every point is just minimum। तो यानी किसी भी पॉइंट पर जो भी स्पीड होगी वो जस्ट मिनिमम है, यानी उस पॉइंट से गुजरते वक्त अगर स्पीड इससे कम हो जाए तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब हमें इन क्रिटिकल स्पीड्स का एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग इज expression of critical speeds at A, B and C। तो चलिए इन पर क्रिटिकल स्पीड्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे corresponding to the highest point, that is C। तो सबसे पहले
critical speed at C. Critical speed at C. तो हम जानते हैं कि C पर देखो इक्वेशन क्या थी, सेंटीमीटर फोर्स इक्वेशन क्या थी, TC प्लस mg इक्वल टू m bc स्क्वायर बाय r। अब सोचो स्पीड को अगर आप कम करोगे तो mg तो अपने आप को एडजस्ट करेगा नहीं, चेंज करेगा नहीं, कौन करेगा, टेंशन। और टेंशन की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होती है, वो एट द मोस्ट जीरो हो सकती है। तो हम कहेंगे कि व्हेन TC is just approaching to zero, VC becomes critical, becomes minimum कह दो, minimum, ठीक है ना। तो TC को जस्ट जीरो पुट करोगे आप तो इक्वेशन बन जाएगी mg इक्वल टू m bc स्क्वायर बाय r। तो यहाँ से m कैंसिल, तो इंप्लाइज VC आ गया रूट gr। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ क्रिटिकल स्पीड एट C। यानी अगर क्रिटिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो मिनिमम स्पीड आएगी वो आएगी रूट gr। तो रूट gr इज द क्रिटिकल स्पीड एट C फॉर द वर्टिकल क्रिटिकल सर्कुलर मोशन। तो यहां तक पहले नोट कर लो। सब हो गया। अब देखते हैं कि अगर हमें क्रिटिकल स्पीड कॉरस्पॉन्डिंग निकालनी है एट ए एंड बी तो हम क्या करने वाले हैं। अब हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करेंगे और निकाल लेंगे कॉरस्पॉन्डिंग क्रिटिकल स्पीड्स एट ए एंड बी। तो चलिए लिखते हैं। नाउ corresponding critical speeds at A and B can be found by conserving the mechanical energy. तो मैकेनिकल एनर्जी आप कंजर्व करते हैं और देखते हैं चलिए ये क्या होता है। तो ये डायग्राम मैंने फिर बनाया, ये पोजीशन थी सी और ये है मान लो ए। तो मैं अब क्रिटिकल स्पीड निकालने जा रहा हूं ए पर। तो क्रिटिकल स्पीड एट ए, तो आपको अब रेफरेंस मानना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी का। तो हम ए को रेफरेंस मान लेते हैं। लेट रेफरेंस लाइन इज पासिंग टू अ पॉइंट ए, रेफरेंस लाइन, ठीक है ना। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, है ना, रेफरेंस लाइन पर जीरो होती है। तो चलिए अब कंजर्व करेंगे तो हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट सी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट सी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए। तो पोटेंशियल एनर्जी एट सी क्या हो जाएगा, प्लस mg2r। So 2r is the height from the reference line of the point C. So its potential energy is plus mg2r. And the kinetic energy is half m vc square. And this ua is 0 and this is half m va square. और vc जो है, but vc square जो था वो तो था रूट, मतलब gr actually. vc is the root of gr, so vc square is gr. So putting this value, we'll get 2 mgr plus half m gr and this is half m va square. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले
मास को चलिए कैंसिल कर देते हैं थ्रू आउट एंड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 4gr and this becomes gr and this will be va square. So finally, va is root of 5gr. So this is my expression of critical speed corresponding to the point A. तो चलिए इसे भी नोट कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी आपने कंजर्व की बिटवीन सी एंड ए और रेफरेंस लाइन को मान लिया पासिंग टू द पॉइंट ए, यानी पोटेंशियल एनर्जी वहां पे क्या हो गई, 0. तो पोटेंशियल एट सी प्लस काइनेटिक एट सी बिकम्स इक्वल टू पोटेंशियल एट ए एंड काइनेटिक एट ए. तो पोटेंशियल एट सी क्या होगा, mg इंटू 2r, काइनेटिक हो जाएगा हाफ एम वी सी स्क्वायर. पोटेंशियल एट ए इज 0 एंड द काइनेटिक एट ए इज हाफ एम वी ए स्क्वायर. तो इन्हें पुट करिए और यहां से निकाल लीजिए क्रिटिकल स्पीड एट ए की वैल्यू विच इज रूट ऑफ 5gr. नोट कर लो इसे. सर हो गया. ठीक है, अब हम निकालेंगे क्रिटिकल स्पीड एट बी, है ना. सी हो गया और ए हो गया. अब हम बात करेंगे बी की. तो बी हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, तो लेट्स सी कि क्रिटिकल स्पीड क्या होगी एट बी. So the third point, critical speed at B, यानी VB की वैल्यू को हम निकालने जा रहे हैं. Diagram, so this is the position B and this is C और B पे भी कंजर्व कर सकते हैं और चाहे तो A और B के बीच में भी कंजर्व कर सकते हैं, राइट. तो चलिए हम C और B को चूज कर लेते हैं और रेफरेंस ले लेते हैं पासिंग थ्रू द पॉइंट B. तो इसे हम मान लेते हैं रेफरेंस लाइन. तो मैकेनिकल एनर्जी at C is equal to mechanical energy at B. That is potential at C plus kinetic at C is equal to potential at B kinetic at B. तो potential at C क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा प्लस mgr. तो रेफरेंस लाइन से जो हाइट है वो है r और kinetic एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ m vc square and the potential at B becomes 0 and this is half m vb square. तो VC हम जानते हैं फिर से रूट GR था, पुट कर देते हैं. तो mgr प्लस हाफ m gr एंड दिस इज हाफ m vb स्क्वायर. तो चलिए मास को मास से कैंसिल करिए, 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करिए, तो ये बन जाएगा 2gr एंड दिस इज gr एंड दिस बिकम्स vb स्क्वायर. तो यहां से vb आ गया रूट ऑफ 3gr. ठीक है ना. तो ये क्रिटिकल स्पीड का एक्सप्रेशन हो गया और द पोजीशन बी.
सर डन। डन, ओके। चलिए, तो ये हमने देखा कि क्रिटिकल स्पीड्स एबीसी पे क्या है। अब एक जनरल पोजीशन पे निकालेंगे क्रिटिकल स्पीड। क्वेश्चन की फॉर्म में ले लेते हैं। अब दिस इज अ सर्कुलर मोशन एंड दिस इज पोजीशन पी। आई एम मेकिंग एंगल थीटा विद द वर्टिकल। लिखते हैं इफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन is critical, find the speed at p, या find the critical speed at p। तो p पे हमें निकालना है, यानी vp को हमें फाइंड करना है। सही है? तो अब जानते हैं भाई कि ये मान लो पोजीशन a है, ये b है, ये c है ना। और a पर स्पीड हम ऑलरेडी जानते हैं √5gr है, b पर √3gr है और c पर √gr है। अब हम p पर करस्पॉन्डिंग स्पीड निकालना चाहते हैं। तो पहले चलिए हम ये देख लें चलिए, तो देखिए, तो इफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज क्रिटिकल, फाइंड द क्रिटिकल स्पीड एट बी, है ना, पी पर निकालना है। तो अब क्या किया जाए? अब हम पहले निकालते हैं कि भाई इस पी पॉइंट की जो वर्टिकल हाइट है वो एच क्या है, क्योंकि जब तक एच पता नहीं होगा, है ना, हम कैसे निकालेंगे इसका पोटेंशियल एनर्जी। तो दिस इज एच। तो एच अगर आप ध्यान से देखें क्या है, ये रेडियस है, ठीक है, और ये मान लो कुछ पॉइंट है, कुछ मान लेते हैं, क्या मान लें इसको, पी डैश मान लेते हैं। तो ओ पी डैश इज आर कॉस थीटा। ठीक है, ओ पी डैश इज आर, हमारा ओ पी डैश दैट इज आर माइनस आर कॉस थीटा। ये पॉइंट समझ में आ गया बेटा? एच हो गया, यानी पी पॉइंट की हाइट होगी रेफरेंस लेवल से। इफ दिस इज द रेफरेंस लाइन, then height of P point is R into 1 minus cos theta. अब क्या करें? अब मैकेनिकल एनर्जी एट P एंड मैकेनिकल एनर्जी A को बराबर कर दें, तो क्या लिखेंगे? मैकेनिकल एनर्जी एट P इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट A। ठीक है ना, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं, विच मीन्स पोटेंशियल एनर्जी एट P प्लस काइनेटिक एट P और पोटेंशियल एट A और काइनेटिक एट A, इनका जो सम है वो सेम होना चाहिए। तो चलिए पोटेंशियल एट P की बात करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? mgh, और काइनेटिक क्या होगी? हाफ m vp स्क्वायर, और A पर पोटेंशियल क्या होगी? 0, एंड द काइनेटिक एट A इज हाफ m va स्क्वायर। ठीक है ना, va स्क्वायर। अच्छा, हमें पता है कि h क्या है? r माइनस r ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा, एंड va इज, है ना, बट va इज √5gr, स्क्वायर ही लिख लेते हैं सीधा, 5gr। तो चलिए पुट कर देते हैं। तो mg r 1 minus cos theta, and this is 1 half m vp square, this is equal to half m va square। तो m से m को कैंसिल करिए, है ना, 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करिए, तो 2gr 1 minus cos theta is vp square, और यहाँ पर है हाफ, हाफ तो चलिए कैंसिल हो गया बिकॉज हाफ हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, v स्क्वायर इज 5gr।
तो वीपी स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, 5GR एंड दिस इज माइनस 2GR एंड प्लस 2GR cos थीटा। तो ये आ जाएगा 3GR प्लस 2GR cos थीटा, और यहाँ पे GR को भी कॉमन ले सकते हैं, तो GR को कॉमन ले लें तो आ जाएगा 3 + 2 cos थीटा VP, तो ये होल अंडर रूट कर लो। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ स्पीड एट P। देखो अंशिका, क्लियर है ये? यस सर। अच्छा, इस एक्सप्रेशन से है ना, ये जनरल एक्सप्रेशन है, हम ए बी सी की स्पीड्स भी निकाल सकते हैं। जैसे ए के लिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए याद है ना कौन सा था, बॉटम मोस्ट लोएस्ट पोजीशन। सर थीटा की वैल्यू 0। शाबाश। तो यहाँ पर जैसे ये है, तो ए के लिए हम जानते हैं ये ए है ना, ये बी है और ये सी है। तो ए के लिए जो थीटा है वो 0 है। तो अगर हम थीटा को 0 पुट कर दें तो वी ए देखो इस फॉर्मूले से क्या आ जाएगा, GR 3 + 2 और cos 0 इज 1 होल अंडर रूट, क्या आ गया, ये अंदर आएगा 2 + 3 5, दैट इज 5GR। ठीक है ना, तो 5GR का रूट आ गया ए, और हम जानते हैं ऑलरेडी, यस 5GR ही है, रूट ऑफ 5GR। अच्छा, बी के लिए थीटा क्या हो जाएगा, सर 90। शाबाश। और cos 90 तो हमें पता ही है 0 होता है। तो अगर इसे पुट कर दें ऊपर वाले एक्सप्रेशन में, तो VB इज GR ब्रैकेट 3 + 2 × 0 है ना, होल अंडर रूट, तो ये आ गया रूट ऑफ 3GR है ना। सिमिलरली C का भी हम निकाल सकते हैं। C के लिए हम जानते हैं कि थीटा होता है 180 है ना, और cos 180 होता है -1। तो अगर अब इस फॉर्मूले में रख दें तो VC आ जाएगा रूट, ये GR तो ले लें बाहर, तो 3 - 2 आ जाएगा और होल अंडर रूट है, तो यानी आ गया रूट ऑफ GR। तो एक जनरल फॉर्मूला हो गया। तो इस जनरल फॉर्मूले की हेल्प से हम डिफरेंट पॉइंट्स पर स्पीड निकाल सकते हैं। तो एक चीज और पूछी जाती है क्रिटिकल सर्कुलर मोशन में, कि टेंशन एट वेरियस पॉइंट्स, यानी अगर सर्कुलर मोशन क्रिटिकल है तो ए बी सी या जनरल पॉइंट पी पर टेंशंस के एक्सप्रेशंस कैसे होंगे। तो चलिए इन्हें भी अब देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग जो है वो क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ टेंशन एट ए बी सी एंड पी फॉर द क्रिटिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें टेंशन के एक्सप्रेशंस निकालने हैं, और स्पीड्स को अब हम यूज कर सकते हैं ना, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि व्हाट आर द स्पीड्स एट दीज पॉइंट्स। तो चलिए डायग्राम बना लेते हैं। तो अगर हम डायग्राम बना लें तो ये मान लो क्या था, ये ए था, ये बी था, ये सी था, है ना, जनरल पॉइंट पी की बात भी कर लेंगे, पी था, एंगल थीटा है। तो ए के लिए टेंशन की बात करते हैं, चलो पहले टेंशन टीए का एक्सप्रेशन निकालते हैं। फ्री बॉडी देखो, टेंशन लगेगा टीए ऊपर, mg लगेगा डाउनवर्ड, और अब जानते हैं सेंटर तो ऊपर है, तो टीए माइनस इक्वल टू m VA²/r। ये ऑलरेडी हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन बना चुके हैं, ठीक है ना, तो वो ये मेरे यूज कर रहे हैं। तो m/r v² वी नो इज 5g, r कैंसिल, दिस इज 5mg। ये आ गया, ये mg उधर ले जाइए, तो 5mg + mg, दैट इज टेंशन एट एक एक्सप्रेशन आ गया फॉर द क्रिटिकल सर्कुलर मोशन। सिमिलरली समझ लो इसे, चलो नोट कर लो, फिर हम बात करेंगे टीवी की।
Sir, done. अब बी के लिए आप जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन में टीबी खाली सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, तो टीबी को एम वीबी स्क्वायर बाय आर के इक्वल कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि भाई वीबी का स्क्वायर कितना आया था, √3gr, मतलब √gr आया है, तो आर से आर कैंसिल, तो इट इज 3mg। तो क्रिटिकल सर्कुलर मोशन के लिए जो बी पर टेंशन है वो हमें मिल गया, इट इज 3mg। चलिए ए पर तो हम जानते हैं, और नहीं सी पर एट द हाईएस्ट पॉइंट है ना, द टेंशन एट सी वाज अप्रोचिंग टू जीरो या नियरली जीरो, है ना। तो हम जानते हैं कि TC इज नियरली इक्वल टू जीरो फॉर द क्रिटिकल सर्कुलर मोशन, बिकॉज शुरुआत हमने यहीं से की थी, ठीक है ना, क्रिटिकल सर्कुलर मोशन के लिए। अगर पी पॉइंट की बात करें तो पी पॉइंट पर भी हम देख सकते हैं कि क्या आएगी टेंशन, है ना। पी पॉइंट के लिए जरा अच्छा रहेगा, चलो एक देख लेते हैं, क्वेश्चन में ये पॉइंट यूज होगा एक्चुअली। तो चलिए अब हमारे सामने मान लो ये सर्कल है और ये पी पॉइंट है, और पी पॉइंट पर चलिए हम अगर बात करें तो ये हमारा टी है, टेंशन पी है, और ये mg है, एंड दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल इज आल्सो थीटा। तो mg के कंपोनेंट्स की बात करें तो mg cos थीटा इज रेडियली आउटवर्ड एंड mg sin थीटा इज टेंजेंशियली डाउनवर्ड, mg sin थीटा, ठीक है। तो अभी हम सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन अगर बनाएंगे तो TP माइनस mg cos थीटा इज mvp स्क्वायर बाय r। तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो यहां से जो TP का एक्सप्रेशन आ जाएगा वो आएगा mg cos थीटा प्लस mvp स्क्वायर बाय r। और vp स्क्वायर हमारा क्या था, वो हमने ऑलरेडी यहाँ किया हुआ है, देखो कहाँ गया, ऊपर कहीं हमने किया था, या जनरल पोजीशन जो थी वो ये रही, यस। तो GR 3 + 2 cos थीटा होल अंडर रूट, तो दिस वाज द एक्सप्रेशन ऑफ स्पीड एट द पॉइंट B। तो चलिए तो P पर स्पीड का एक्सप्रेशन जो है 3 + 2 cos थीटा √gr है। तो नाउ वी नो कि VP इज GR 3 + 2 cos थीटा होल अंडर रूट, और द स्क्वायर ऑफ दिस इज GR 3 + 2 cos थीटा। अब इसे पुट कर दें अगर ऊपर वाले एक्सप्रेशन में, तो TP का एक्सप्रेशन आ जाएगा mg cos थीटा प्लस GR 3 + 2 cos थीटा। थोड़ा सिंप्लीफाई अगर कर लें तो mg cos थीटा प्लस दिस इज 3gr एंड दिस इज 2gr cos थीटा, यानी अब mg cos थीटा और 2gr को ऐड कर दें तो 3gr प्लस दिस इज 3mg cos थीटा। तो 3g को कॉमन ले लें, 3gr है, 3mgr होना चाहिए, एक मिनट, यहाँ पे हमारा m कहाँ पे गायब हो गया भाई, ओके ओके ओके, दिस वाज v एक्चुअली, बट m अपॉन r भी तो आएगा, तो r से r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर m भी आएगा, एक m यहाँ आएगा, एक m यहाँ आएगा, राइट। तो ये हो गया 3mgr प्लस 3mgr cos थीटा, r कैंसिल, 3mg cos थीटा, राइट। तो यहाँ से देखिए कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग, 3g को कॉमन ले सकते हैं, एक बार कुछ कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ हुआ है, ये आर यहाँ नहीं है, 3mg है ये, एक मिनट देखिए, ये आर कैंसिल हो जाएगा एक्चुअली, इसे दोबारा देखते हैं। तो 3mg cos थीटा, 2mg एंड mg इज 3mg cos थीटा, है ना, यहाँ लिख लेते हैं, दिस इज 3mg cos थीटा एंड दिस इज 3mg,
तो 3 mg कॉमन ले ले, 1 प्लस कॉस थीटा आपको मिल जाएगा। और हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल एट द हाईएस्ट पॉइंट TC, थीटा इज 180 और cos 180 इज -1। तो इफ यू पुट इट हियर तो TP देखो क्या आ जाएगा, यानी T at C क्या आ जाएगा, 3 mg 1 - 1 दैट इज 0। और लोएस्ट पोजीशन पर अगर हम कहें, लोएस्ट पोजीशन क्या था, A, तो TA आ जाएगा 3 mg 1 + 1 एक्चुअली तो 2 यानी 6 mg। बिल्कुल सही है, यानी हमारा एक्सप्रेशन सही है। इस तरीके से हम लोग चेक भी कर सकते हैं। तो यहां तक इसे कंप्लीट नोट कर लीजिए। सब हो गया। हो गया, बहुत बढ़िया। देखिए अब यहाँ पर देखिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन समझ में आ गया, क्रिटिकल समझ में आ गया। बट अगर मान लो कि पेंडुलम है जो केवल ऑसिलेट कर रहा है, तो वो भी तो एक आर्क है जो किसी सर्कल का पार्ट है, तो वो भी सर्कुलर मोशन का ही पाथ या पार्ट है बेसिकली। तो यहाँ पर एक सवाल पूछा जाता है, तो क्वेश्चन के फॉर्म में मैं ले लेता हूँ कि अगर मान लो कोई सिंपल पेंडुलम है और उसे यहां से ड्रॉप किया गया, एंगल थीटा है, चलिए थीटा के टर्म्स में बात कर सकते हैं। तो if the initial speed is 0 at this point and it is being dropped, तो ये ऑसिलेट करता हुआ लोएस्ट पॉइंट पे आएगा, तो स्पीड यहाँ इसकी मैक्सिमम होगी एंड देन इट विल ओवरशूट एंड रीच हियर, यहाँ तक पहुंचेगा। तो मान लो ये A है और ये पॉइंट B है। सपोज थीटा इज 60 एंड दिस एंगल इज अल्फा एंड अल्फा इज 30। ठीक है, तो हमें बताना है कि स्पीड एट A और स्पीड एट B क्या होगा। रेडियस क्या है R, तो U यानी O पॉइंट से हमने ड्रॉप किया, the initial speed is 0 when it passes the lowest position, that is the position A, तो इसका स्पीड जो है मान लो VA है, जो हमें बताना है क्या है, and then when passes the point B its speed is VB, और हमें ये भी बताना है कि VB क्या है। यानी फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है VA and VB। तो इसे बेटा आप थोड़ा सा ट्राई करें कि कैसे निकलेगा ये। थीटा इज इनिशियली 60 and this alpha angle is 30।
सर जो टोटल एंगल है वो थीटा है ना? हाँ जी बेटा, एक्चुअली देखो थीटा है यहां से लेके यहां तक, दिस इज थीटा एंड दिस इज 60 एंड दिस वन इज 30। तो ओ से ए तक तो 60 है, देन ए टू बी जो एंगल दिख रहा है आपको वो 30 है। तो हमें बेसिकली स्पीड निकालनी है ए एंड एट बी। और सर जो मास है जो पॉप का वो m। वो एम मान लो बिल्कुल। सर अगर मैं इसे विदाउट एंगल के साथ कर रही हूँ तो मेरे से हो रहा है, पर मेरे से एंगल के साथ नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, अब थीटा कॉम्पोनेंट के साथ बनाकर। एक्चुअली थीटा में कर लो, थीटा की वैल्यू लास्ट से पुट कर दो। जो देखते हैं ये जो है ना हाइट, इसकी हाइट जो है देखो वो क्या है, दिस एच कैन बी फाउंड, जो अभी अभी हमने किया था ना आर माइनस आर कॉस थीटा, यस सर। तो ये है आर माइनस आर कॉस थीटा। तो अभी थीटा की वैल्यू पुट कर दो बस, थीटा तो 60 है, तो आर माइनस आर कॉस 60 क्या होता है हाफ, तो आर माइनस आर बाई टू इज आर बाई टू, यानी ये एच हो गया आर बाई टू। तो अगर आप पोटेंशियल एनर्जी एट ओ एंड काइनेटिक एट ओ को बराबर करोगे पोटेंशियल एट ए एंड काइनेटिक एट ए के, है ना, मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व करेंगे हम, तो पोटेंशियल एट ओ क्या हो जाएगा एम जी एच, और काइनेटिक हो जाएगी 0 क्योंकि रेस्ट से रिलीज किया है, और पोटेंशियल एट ए वो 0 हो जाएगा बिकॉज रेफरेंस लाइन हम यहीं पे ले लेते हैं, वो एक्चुअली आपकी चॉइस होती है बट हमने यहीं से लिए रेफरेंस, तो 0 हो गया, और काइनेटिक क्या हो गया हाफ एम वी ए स्क्वायर। तो यहाँ से मास से तो मास कैंसिल हो गया, और वी आ गया आपका, या वी स्क्वायर आ गया 2gh। अब जो h है वो आपने अभी भी निकाला हुआ है r बाय 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल एंड द वैल्यू इज gr, सो va इज रूट ऑफ gr। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, राइट। तो अगर आप एंगल में भी सॉल्व कर लेते हैं तो लास्ट में एंगल के पास वैल्यू पुट करनी होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर आप कंफर्टेबल है पहले एंगल में करने के तो एंगल में कर लीजिए और लास्ट में एंगल की वैल्यू पुट कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। सर मेरा आंसर यही आया था, b इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी आर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही है, परफेक्ट एकदम। पर सर मैंने ये ऐसे नहीं किया था। तो आपने कैसे किया, आपने क्या कॉन्सेप्ट लगाया, आपने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं की क्या, नो सर।
तो फिर क्या किया इसके बगैर? सर तो जैसे वैसे एक बार हमने एक क्वेश्चन किया था ना जिसमें हमने TC प्लस mg इज इक्वल्स टू mvc स्क्वायर बाय r, उस फॉर्मूले से मैंने कर लिया। नहीं, आज ही जो मैंने कराए फॉर्मुलेस। यस सर। सर बेटा अभी लेकिन क्वेश्चन वो किया था हमने। यू आर राइट, बट वो सारे फॉर्मूले ना क्रिटिकल सर्कुलर मोशन के हैं और ये क्रिटिकल सर्कुलर मोशन तो नहीं है, तो वैसे तो होल्ड नहीं करना चाहिए, बट चलो अब आगे आंसर ये बाई चांस है। बट एक्चुअली दोस फॉर्मुलाज आर ड्राइव फॉर द क्रिटिकल सर्कुलर मोशन, है ना, जो वो जस्ट पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पा रहा है, जबकि ये वाला सर्कुलर मोशन डेफिनेटली क्रिटिकल नहीं है। ये तो केवल एक आर्क के अलॉन्ग ही मूव करेगा, ये कभी भी कंप्लीट नहीं करेगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सो दो फॉर्मुलाज जो हमने ड्राइव किए उस केस के लिए वो यहाँ पे तो बेटा नहीं लग पाएगा, है ना। लेकिन अगर ओके आपका सर। आंसर आ गया तो एक बाई चांस है ना, दैट मेरे ख्याल से करेक्ट नहीं है ना। तो करेक्ट मेथड यही है कि आप एनर्जी को कंजर्व करें और निकाल लें। ओके, तो यस सर। इसे भी आप नोट कर लीजिए अच्छे से समझ के एकदम। सर डन। डन, ओके। तो अगर मान लो बी पर भी निकालनी हो स्पीड तो क्या करेंगे? बी के लिए भी एनर्जी कंजर्व करेंगे ना। यस तो सर। बी का जो ये हाइट होगा एच डैश, ये क्या होगा? फॉर्मूला तो वही है। तो अभी आर माइनस आर कॉस अल्फा कर देंगे। अब कॉस 30 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और कॉस 30 क्या होता है? √3/2 ये होता है ना। तो ये आपका एच डैश आ जाएगा, यानी हाइट ऑफ द पॉइंट बी फ्रॉम द रेफरेंस लेवल। तो रेफरेंस लेवल से कितना ऊपर है ये बी? ये है r माइनस आर √3/2। ओके, यस सर। तो हम क्या करेंगे, ओ और बी पॉइंट पर भी हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, है ना, ओ एंड बी। तो ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो पोटेंशियल एट ओ, काइनेटिक एट ओ, एंड पोटेंशियल एट बी एंड काइनेटिक एट बी। तो पोटेंशियल एट ओ तो 0 है, हम जानते ही हैं। नो, नॉट 0, इट इज mgh, है ना, mgh। और काइनेटिक एट ओ 0 है, एंड पोटेंशियल एट बी कितना है? mgh डैश। एंड काइनेटिक एट v क्या है? वो हमें स्पीड निकालनी है, तो इट इज हाफ m vb स्क्वायर। तो यहां से m को तो हम लोग कैंसिल कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इज 2gh एंड दिस इज 2gh डैश एंड दिस इज vb स्क्वायर। तो ये आ गया 2gh minus h dash and this is vb square, and now we know the value of h, we know the value of h dash, है ना। h कितना था? r/2, तो ये हो जाएगा r/2 माइनस h dash कितना है? ये है r माइनस r √3/2। तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो यहां से हमें vv की वैल्यू मिल जाएगी। क्या ये आपको समझ में आ गया है? यस सर। वेरी नाइस। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो या कंप्लीट कर लो। सर मैंने लिख लिया है। लिख लिया। अच्छा बेटा, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू ओके करेंगे। सर। हाँ, यस ओके सर। बेटा, ओके। थैंक यू सर। हाँ, ओके बेटा।